हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको साइंस विज्ञान की आपकी टीचर हूं। मैं आपको इसके अंदर साइंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको साइंस 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज आपकी एक बायोलॉजी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, आपका एनवायरमेंटल साइंस जो आपके पर्यावरण संबंधी विज्ञान है वो, और आपके वैज्ञानिकों के बारे में जो आपकी बायोग्राफीज है वो एक आपके पोर्शन आपका अलग गिवन है। तो आपके इस तरीके से आपकी साइंस डिवाइडेड है। इसके अंदर हमने 2 पार्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो बाकी के जो चैप्टर्स है ना वो इस बार आपके सिलेबस में रिड्यूस हुआ है, उसमें बाकी चैप्टर हट गए तो हमें बाकी पढ़ने नहीं है। 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के थे और 2 चैप्टर आपके फिजिक्स थे जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम आपकी बायोलॉजी जीव विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपके 4 चैप्टर्स गिवन है आपके सिलेबस के अंदर। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है, आपको पोषण में कमी किस तरीके से होती है, और मानव स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। पहले फूड क्या होता है, आप जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, आप क्यों खाते हैं खाना खाने से क्या होता है कि आपको एनर्जी मिलती है, आपको ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। देखिए आप खाना मत खाइए, आपको ऐसा लगेगा हिम्मत ही नहीं है, आपके ताकत ही नहीं कोई काम करने की। तो आपको फूड से एनर्जी मिलती है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है दैट इज फूड। ठीक है, अब जो फूड ग्रहण करने की जो क्रिया होती है, ठीक है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण। आपको पोषण कैसे मिलता है, आपको ऊर्जा कैसे मिलती है, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके का पोषण मिलना चाहिए, आपके भोजन के अंदर कुछ एलिमेंट्स होने ही चाहिए, तभी वो आपका भोजन आपके लिए फिट रहेगा। अब इसे बोलते हैं ना आपको बाहर का मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस, जो आपके एलिमेंट्स होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसलिए वो न्यूट्रिशन एलिमेंट का होना जरूरी है। तो पहले हम देखते हैं वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहले पोषण, मैंने आपको जैसे बताया पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ओके, द प्रोसेस टू हैव फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब पोषक तत्व मैंने कहा कौन कौन से एलिमेंट्स आपके खाने के अंदर होने चाहिए, जो जरूरी हैं, होने चाहिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा को फैट कहते हैं, प्रोटीन दैट इज प्रोटीन, खनिज लवण को मिनरल्स कहते हैं, एंड द विटामिन्स एंड वाटर। ठीक है, ये आपके भोजन के अंदर होने चाहिए सारे एलिमेंट्स। अगर ये एलिमेंट्स ना हो तो क्या होगा, ठीक है, खाने के अंदर ये चीजें नहीं हो या कोई चीज ज्यादा हो जाए, कोई चीज कम हो जाए तो क्या होगा, ये आपकी हेल्थ के ऊपर गलत इफेक्ट डालेंगी। आपने कई सारी बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां क्यों होती है कि आपका खाना प्रॉपर नहीं होता, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होती है, इस वजह से आपकी सारी बीमारियां होती है जो आपकी हेल्थ पे गलत इफेक्ट डालती है। ठीक है, अब क्या होता है जब किसी भी पोषक तत्व मैंने आपको बता दी कौन कौन से पोषक तत्व हैं। अब किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, एक या एक से ज्यादा पोषक तत्वों की कमी होने से आपका खाना प्रॉपर नहीं होता। इससे क्या होता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण है मल न्यूट्रिशन, इसके शिकार हो जाते हैं आप। कुपोषण के शिकार होते हैं तो इसमें किस किस चीजों की कमी हो सकती है, तो अब हम पढ़ेंगे कुपोषण के शिकार जब होते हैं तो आपको किस किस एलिमेंट्स की कमी हो सकती है, और किस किस एलिमेंट की कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं। आगे हम यही पढ़ने वाले हैं इसके अंदर आपके भोजन के अंदर, क्योंकि भोजन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको पोषण और पोषण तत्वों के बारे में थोड़ा सा लिखना है तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुपोषण जब होता है तब कौन कौन से एलिमेंट्स की कमी होती है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखते हैं आगे। मैंने आपको बताया था संतुलित और असंतुलित भोजन। पहले संतुलित और असंतुलित भोजन क्या है, मैंने आपको बोला कि अगर आपके जो सारे पोषक तत्व हैं आपके खाने में हैं तो वो खाना आपको खाना चाहिए, यानी बिकॉज वो बैलेंस्ड फूड है। लेकिन अगर वो पोषक तत्व जो आपके अवेलेबल नहीं है, आप जो खाने में होने चाहिए, आपको पोषक तत्वों की मैंने एक लिस्ट दी कि आपके जैसे मिनरल्स होने चाहिए, फैट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, विटामिन्स होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है आपके खाने में एक प्रॉपर अमाउंट में कि इतने अमाउंट में आपको लेना ही लेना है, अगर वो अमाउंट्स इतने प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है तो खाना हो जाता है आपका अनबैलेंस्ड फूड। तो उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगी एग्जाम्स के पर्पज से, संतुलित भोजन वह होता है वह भोजन जिसमें पोषण तत्व उचित मात्रा में होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। अब पोषण तत्व आपको मैंने बता दिए, पोषण तत्व कौन कौन से हैं। फूड विच हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इन सफिशिएंट अमाउंट नोन एज बैलेंस्ड फूड।
असंतुलित क्या होगा, जिसमें पोषण तत्व उचित मात्रा में नहीं होंगे, नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट, वो हो जाएगा आपका अनबैलेंस्ड फूड। तो ये तो हो गया। अब आगे अपन देखते हैं आगे असंतुलित भोजन के प्रभाव। अब मैंने आपको कहा असंतुलित भोजन क्या, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल नहीं है, तो उसके कुछ तो इफेक्ट्स होंगे। अब कौन कौन से एलिमेंट्स कम होंगे, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, हमारा ये प्रोसेस रहेगा पढ़ने के लिए। तो आगे देखो, अब असंतुलित भोजन के प्रभाव से क्या होगा, कुपोषण होगा। पहले तो कुपोषण इज अ मल न्यूट्रिशन। आपका जो कुपोषण होगा, कुपोषण कितने तरीके का हो सकता है, फर्स्ट इज विटामिन कुपोषण, सेकंड इज प्रोटीन कुपोषण और थर्ड इज खनिज कुपोषण। ठीक है, हम विटामिन होने चाहिए खाने में, ऑब्वियसली प्रोटीन होना चाहिए, खनिज होनी चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो जो उनसे होने वाला कुपोषण है, जो उनके इफेक्ट्स हैं, उनको उसी नाम से डिनोट किया गया है, मिनरल कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण एंड द खनिज कुपोषण। ठीक है, अब विटामिन कुपोषण क्या हुआ, विटामिन कुपोषण क्या होता है, विटामिन कुपोषण अगर विटामिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, आपके खाने के अंदर विटामिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, तो वो हो गया विटामिन कुपोषण। अब विटामिन हमने तो बहुत सुना है, बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, के। अब क्या होता है, सब अलग अलग विटामिन से, हर विटामिन की कमी से होने वाला रोग अलग है, उसके इफेक्ट्स अलग हैं। तो हमको जो सिलेबस के अंदर हम उतना ही पढ़ेंगे, हम सारे विटामिन नहीं पढ़ेंगे, पर जो सिलेबस में है वो उतना पढ़ते चलेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो पहली बात तो विटामिन कुपोषण होता क्या है, विटामिन कुपोषण होता है अगर आपके खाने के अंदर प्रॉपर अमाउंट में विटामिन अवेलेबल नहीं है तो वो आपका होगा विटामिन कुपोषण। अब विटामिन कुपोषण के अंदर कौन कौन से विटामिन देखने हमें, वो देखते हैं। देखिए ये B12 है, B2 और B3, B के 3 पार्ट्स दे रखे हैं, B12, B2 और B3। ठीक है, रेटिनॉल। अब ये क्या है, अब क्या विटामिन, आप ऐसा समझ में आ गया, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B2, B3, बट क्या होता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ऐसे आ जाएंगे कि रेटिनॉल की कमी से होने वाला रोग बताइए, तो आप वहां पे आपको विटामिन ए, आपको नहीं पता कि रेटिनॉल ही विटामिन ए है, तो प्रॉब्लम कर देगा वो। तो आपको पता होनी चाहिए कि इन विटामिन के नाम क्या क्या है। ठीक है, तो विटामिन ए रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, विटामिन B12 दैट इज थाइमीन, थाइमीन के नाम से जाना जाता है, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन। अभी सी और डी अपन देखते हैं। विटामिन ए, बी पहले देख लो, बी के 3 पार्ट्स हैं, B12, B2 और B3। और विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल भी कहते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं थाइमीन, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन और B3 को कहते हैं नियासिन। अब इनकी कमी से होने वाले कौन से रोग है, उनकी कमी से विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी क्या होता है, आपको रात को दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, दैट इज रतौंधी। ठीक है, विटामिन B12 से बेरी से क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट होती है वो कम हो जाती है, आपकी पेशियां, आपकी जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, ये होता है आपके विटामिन B12 की कमी से, या B12 भी कह सकते हो। राइबोफ्लेविन से कौन सी बीमारी होती है, राइबोफ्लेविनोसिस, ये सेम नाम है कुछ, ये थोड़ा नाम टफ है, तो 1-2 बार लिखना, 1-2 बार बोलना, उससे याद हो जाएगा। लेकिन अगर एक नाम याद हो गया तो उसको बीमारी का नाम याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज सेम है। ठीक है, इससे क्या बीमारी हो रही है, मुख के किनारे होंठ की त्वचा फट जाती है, आपके आसपास की स्किन होती है फटने लग जाती है, आपकी मेमोरी वीक हो जाती है, ये इससे प्रॉब्लम होती है। और B3 से पैलेग्रा क्या होता है, जीव त्वचा पे पपड़ियां जम जाती हैं, यहाँ पे आपकी स्किन फट रही थी, यहाँ आपकी पपड़ियां जम रही है। तो ठीक है, पहले ए और बी को आराम से वापस याद करते हुए चलते हैं। ए से होता है आपका रेटिनॉल होता है, रतौंधी होता है, आपको उसमें रात में दिखाई नहीं देता, ज्यादा प्रकाश हो या फिर ज्यादा रात हो तो आपको दिखाई नहीं देता है, कम दिखाई देता है उसके अंदर। विटामिन B12 से बेरी होता है, इससे आपकी क्या होती है, हार्ट बीट कम हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाती हैं। विटामिन B2 से होगा, राइबोफ्लेविन से होगा राइबोफ्लेविनोसिस, ये नाम थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा बोलने में। मुख के किनारे में आपकी त्वचा फट जाएगी, आपकी मेमोरी कम हो जाएगी। और आपका लास्ट है B3 से होगा पैलेग्रा से क्या होगा, आपकी पपड़ियां जमती चली जाएगी। साथ के साथ बोलते चलो, साथ के साथ चीजें याद करते चलो, क्योंकि विटामिन आ गए, फिर बाद में आके मिनरल्स आ जाएंगे, प्रोटीन्स आ जाएंगे, तो जो नाम होंगे ना फिर बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये याद करने में दिक्कत करेगा। ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, पूरा आपको याद करने वाला चैप्टर है, तो साथ के साथ लिखते चलो, साथ के साथ बोलते चलो, जिससे क्या होगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बार बार 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर विटामिन सी देखते हैं। अब विटामिन सी आपने घर पे देखो, नींबू, संतरा, इन सब में विटामिन सी होता है, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड।
एस्कॉर्बिक एसिड, आपने अगर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था तो हमने एस्कॉर्बिक एसिड की बातें वहां करी थी कि आपकी पीएच वैल्यूज वगैरह, जब हमने पीएच पढ़ा था तो हमने एसिड्स और बेस देखे थे, तो हमने एस्कॉर्बिक एसिड का नाम लिया था। उसमें होता है विटामिन सी। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी से क्या होता है? आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है, त्वचा पे चकत्ते बनने लग जाते हैं, ठीक है। और विटामिन डी से होता है कैल्सीफेरोल, इससे होती है बीमारी रिकेट्स, और ये ऐसे होता है पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, आपने देखा होगा कईयों की घुटने मुड़ जाते हैं, पैर टेढ़े टेढ़े हो जाते हैं, दैट इज रिकेट्स। तो ये हो गई कुछ विटामिन जो आपके सिलेबस में इतने हैं, और भी विटामिन होते हैं पर आपके सिलेबस में गिवन नहीं है, तो आपको जितने हैं पहले उतने ही याद करने हैं। आपके पूरे टोटल 6 विटामिन गिवन है, उनके 6 की आपकी डिजीज याद करनी है, कौन कौन सी उनसे डिजीज होती है, उस डिजीज के अंदर होता क्या है, उस डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या है, आपको ये सब चीजें याद करते हुए चलनी है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं कि अभी हमने विटामिन का देख लिया कुपोषण, अब हम देखते हैं प्रोटीन के कुपोषण से क्या होता है। अगर हमारे खाने में प्रोटीन अवेलेबल नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, अभी विटामिन नहीं है तो विटामिन नहीं होने से ये प्रॉब्लम होगी। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर विटामिन अवेलेबल हो, ठीक है। तो आगे अपन बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आपको ये नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर ले लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा, आगे देखते हैं। आगे अब विटामिन की कमी से होने वाले हमने देख लिए, अब हम प्रोटीन की कमी से होने वाले। अगर हमारे खाने में प्रोटीन प्रॉपर नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको पता है प्रोटीन किससे मिलता है, आपको प्रोटीन के सप्लीमेंट्स वगैरह आप सब लेते हैं। अगर आप जो कहते हैं ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो तो आप ज़्यादा प्रोटीन वगैरह लो, तो प्रोटीन हमारे खाने में बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटीन की कमी से होने वाली 2 तरह की बीमारियां हैं, क्वाशियोरकर और मैरस्मस। ये 2 बीमारियों के बारे में पढ़ना है कि प्रोटीन की कमी से 2 तरह की बीमारियां होती हैं, दैट इज क्वाशियोरकर और मैरस्मस। इस बीमारी में क्या होता है कि आपका पेट निकल आता है, ये जनरली बच्चों में होता है या गर्भावस्था के अंदर, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है लेडीजों को भी बोलते हैं ज़्यादा प्रोटीन्स लेने चाहिए। उसका क्या होता है कि बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनका पेट निकल आता है। आपको देखो हाथ पर एकदम पतले पतले होते हैं लेकिन उनका पेट मोटा होता है, ठीक है। आपकी चिड़चिड़े से होते हैं, एकदम स्किन सूखी सूखी सी होती है, वो इस बीमारी के अंदर होता है। तो आप इसे कह सकते हो जब पेट मोटा हो जाता है, पेट फूल जाता है, इस बीमारी के अंदर पेट फूल जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इसके सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपके स्किन त्वचा सूखी हो जाती है, सूखी सूखी हो जाती है। सूखी हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्वाशियोरकर, इस बीमारी में ये होता है। एक और बीमारी हो सकती है मैरस्मस, प्रोटीन की कमी से एक और बीमारी हो सकती है, दैट इज मैरस्मस। मैरस्मस के अंदर क्या होता है कि आपको देखते हैं कि आंतें तक दिखने लग जाती हैं, कुछ बच्चों की एकदम पतले दुबले सूख जाते हैं, आंखें भी ऐसी बाहर दिखने लग जाती हैं, एकदम सूखी सूखी सी, और पेट एकदम पतला सा, आपको उनकी आंतें, उनकी हड्डियां दिखने तक लग जाती हैं। वो बीमारी होती है आपकी मैरस्मस, ठीक है। आपकी आंतें दिखने लग जाती हैं, और आंखें कांतहीन हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ वो नहीं होता कि आंखों में कमजोरी दिखने लग जाती है साफ साफ, वो चीज होती है। तो ये मैरस्मस, आपको एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग बताइए, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले आपके 2 रोग हैं, क्वाशियोरकर और मैरस्मस। अगर उन्हें एक्सप्लेन करने को आ जाए तो आपको बताना है सिम्टम्स में क्या है। इसका पेट फूल जाता है, यहाँ तो पेट मोटा मोटा लगने लग जाता है, और यहाँ उसका पेट बिल्कुल एकदम अंदर चला जाता है, एकदम बहुत पतला हो जाता है, वो इंसान एकदम पतला पतला लगता है, लेकिन क्या होता है हाथ पर इसके बहुत पतले होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये दोनों बीमारियां आपको याद करनी है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन सी 2 बीमारियां हैं, उन दोनों बीमारियों के क्या क्या लक्षण हैं। ये लक्षण भी आपको सिम्टम्स आपको दिखने लग जाएगा कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। आप देख के बता देंगे, एकदम बहुत डिफरेंस आता है दोनों सिचुएशंस के अंदर, ठीक है। तो एक बार आपको अगर नोट डाउन करना है कि इनकी क्या क्या सिम्टम्स है, तब वो नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं, हमने थर्ड हमारा क्या था, खनिज। खनिज की कमी से होने वाली क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। खनिज अगर हमारे खाने में प्रॉपर अवेलेबल नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, तो वो कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं खनिज। अब खाने में विटामिन होना भी जरूरी है, प्रोटीन होना भी जरूरी है, और खनिज होना भी जरूरी है, आपके मिनरल्स खनिज लवण होना भी जरूरी है।
अब आपने खनिज लवण कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि पोटेशियम, आपका कैल्शियम, आपका आयरन। अब बोलते हैं ना खाने में आपका आयरन होना चाहिए, पोटेशियम होनी चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पोटेशियम खाने लग जाओ या आयरन का है तो लोहा उठा के खाने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कुछ खाने में कुछ चीजें हैं, जैसे आपको बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, उससे आपको आयरन मिलेगा, आप दूध पियो उससे आपको कैल्शियम मिलेगा। तो आपको जो कुछ खाने की कुछ ऐसी चीजें हैं जो खाने से आपको आपके जो प्रॉपर मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो इसलिए बोलते हैं डाइट में आपकी वो चीजें होना बहुत जरूरी होती हैं। दूध, दही, अंडे क्यों बोलते हैं खाने के लिए, बिकॉज उससे आपको प्रॉपर मिनरल्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर इनसे प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेंगे। तो ये चीज आपको बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, आपके खाने में एक प्रॉपर अमाउंट में होनी ही होनी चाहिए, वरना आपको काफी बीमारियां इससे हो सकती हैं। तो अब चलते हैं हम खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण मैंने आपको बताया जो कुछ खनिज होने हमारे खाने में बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब कौन कौन से खनिज हैं, उनकी खनिज की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आइए देखते हैं। खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण के अंदर पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है तो वो कर लीजिए, फिर आगे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कर लिया होगा, आगे देखें। मैंने आपको कुछ इसके नाम बताए, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और आपका एक लोह तत्व दैट इज आयरन और आयोडीन, ये आयोडीन है, ठीक है। ये सब चीजें आपके खनिज लवण आपके खाने में होना बहुत जरूरी है। अब सोडियम की कमी होने से क्या आपका क्या काम होता है, अगर ये नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। सोडियम अगर आपके खाने में अवेलेबल नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपका मांसपेशी संकुचन हो सकता है, यानी मसल्स आपकी श्रिंक होने लग जाएंगी, आपकी तंत्रिकीय आवेश संचरण, विद्युत शरीर का विद्युत अपघटन संतुलन, यानी काफी चीजें आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, आपको पेन होने लग जाएगा, आपका प्रॉपर फूड, आपका जो खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका बैलेंस नहीं रहेगा। ये सब चीजें बैलेंस रखने के लिए आपके खाने के अंदर सोडियम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पोटेशियम भी आपका काफी चीजें वही सेम बाकी देखिए वो काफी याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, देखिए यहाँ पे सारा सेम है, ठीक है। ये चीजें आपको खाने में ऐसे मिनरल्स होने की बहुत जरूरत है, ये खाने में मिनरल्स होने चाहिए। ये तो हो गया आपको कि अभी याद कर लो कि नहीं ये चीजें होने से आपको ये हमारे काम करता है बॉडी के अंदर। कुछ आपके गिवन है कि नहीं ये मिनरल्स आपके खाने के अंदर होना जरूरी है, इनकी कमी से आपकी बुक के अंदर स्पेशली 3 मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि नहीं इस मिनरल की कमी से ये प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इज आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन आपको पता है हीमोग्लोबिन बनाने में आपके काम आता है, अगर नहीं होगा तो आपको क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर पीला पड़ जाता है, तो आपको आयरन होना जरूरी है। आयरन की कमी से क्या होगा, आपके खून की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कैल्शियम की कमी से बोलते हैं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं आपकी, तो हड्डियां कमजोर होंगी, आपकी हड्डियां मतलब होता है ना बहुत दर्द होने लग गया है, हड्डियों में दर्द होने लगा तो बोलते हैं कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आपका कैल्शियम। और थर्ड इज आपका आयोडीन। आयोडीन से आपको पता है गलगंड, ये आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको खाने में आयोडीन। तो आपके सिलेबस के अंदर ये 3 स्पेशली मिनरल्स गिवन है कि आपको 3 मिनरल्स पढ़ने हैं, इनकी कमी से क्या होने वाले रोग है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट इज आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है। सेकंड इज कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, थर्ड इज आपका आयोडीन। या फिर से कहते हैं खेंगा, रोग हो जाता है। तो आपको स्पेशली ये तीनों मिनरल्स के नाम याद रखने हैं। ये हो गया हमारे खाने के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, अगर खाने में वो चीजें अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखो एक बार वापस देख लेते हैं, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। पहले बताओ खाना हम खाते क्यों हैं, बिकॉज हमें एनर्जी मिलेगी। तो पोषण क्या होता है, खाना खाने का जो प्रोसेस होता है वो पोषण होता है। मैंने कहा आपको पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन, ये सब हमारे वाटर, ये सब हमारे हो गए पोषक तत्व, ठीक है। फिर मैंने कहा संतुलित और असंतुलित भोजन, ये सब चीजें क्या शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी आपके, सीधे आ गए संतुलित और असंतुलित भोजन को समझाइए,
क्या होते हैं, तो आपको सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशंस लिखनी है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, जिसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में अवेलेबल हो, वो आपका हो गया संतुलित भोजन। जहां अवेलेबल ना हो वो हो गया आपका असंतुलित भोजन। फिर आपको बताया कि अगर असंतुलित भोजन है तो क्या प्रॉब्लम होगी, कुपोषण होगा। अब कुपोषण कितने टाइप का होगा, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और आपका प्रोटीन कुपोषण। अब विटामिन कुपोषण में भी हमने 5 विटामिन देखी। उन विटामिन के पहले नाम क्या है, तो उनकी कमी से कौन सा रोग होता है और उस रोग के सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, हमें वहां वो पढ़ना पड़ेगा। प्रोटीन तो बहुत छोटा था, उसमें आपको सिर्फ 2 नाम थे, क्वाशियोरकर और मैरस्मस। तो वो आपको देखना है कि उन दोनों से क्या होता है, ये दोनों नाम क्या होते हैं, इस बीमारी के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा खनिज लवण। खनिज लवण में मैंने आपको बताया कि 5-6 खनिज लवण है, इनकी ये क्या क्या काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये चीज आपको बता दी। साथ के साथ आपको मैंने 3 नाम दिए कि स्पेशली आपको ये गिवन है कि नहीं, ये तीनों मिनरल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन तीनों मिनरल्स क्या काम करते हैं आपके और इनकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हो गया हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, हमारे भोजन में क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, हमें ऐसा खाना खाना चाहिए। तो ये हो गया हमारे चैप्टर का एक पार्ट। सेकंड पार्ट है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य पे अब क्या क्या हो सकता है, क्या बीमारियां होती हैं। फिर एक होगा नशीले पदार्थ। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने भोजन के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ी है। अगर आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों से शेयर कर दो, और अगर सिंखुरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर देना, बिकॉज उसके अंदर सारे नोट्स आपको वहां अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। तो मिलते हैं चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।